चलाना हमने छोड़ दिया, दिल को चलाना हमने छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मारिया खान। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। गीत वही अंदाज नया के साथ हम हाजिर हैं और इसके साथ ही आज हम बात कर रहे हैं उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की। उनकी गायकी हर जगह मशहूर है, पाकिस्तान में भी मशहूर है, पाकिस्तान से बाहर भी मशहूर है और इसी के साथ ही बहुत सारी ऐसी इंडिया की भी मूवीज़ हैं और पाकिस्तानी भी मूवीज़ हैं जिन मूवीज़ में अभी भी उनके सॉन्ग और गायकी को शामिल किया जाता है। तो इसी के साथ ही आज नुसरत फ़तेह अली खान साहब के ऊपर हम शो कर रहे हैं और उनके हवाले से ही हम आपको सॉन्ग्स भी सुनाएंगे कि उनकी गायकी कैसी थी और लोग उनको कितना पसंद करते हैं। इसीलिए आज हम उन्हीं के हवाले से बात करेंगे। तो मैं आपको लेके चलती हूँ हमारे शो के म्यूजिक डायरेक्टर ऐश इमरान साजन से। जी बहुत शुक्रिया मारिया और थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे मौका दिया बोलने का। बहुत खूबसूरत इंट्रो आपने बोला और आज हम जिस शख्सियत की याद में इस प्रोग्राम को सजा रहे हैं वो बहुत बड़ा नाम है। पाकिस्तान से निकलकर पूरी दुनिया में वो नाम इस तरह फैला कि सब लोग हैरान रह गए। चाहे कव्वाली हो, फिल्मी गीत हो, हमद हो या कोई कमर्शियल आइटम हो, हर तरह से हर जगह पे, चाहे वो रिदम हो, चाहे वो कंपोजिशन हो, चाहे अरेंजमेंट हो, उस शख्सियत की जो एक टिकाव है, उस शख्स की जो गिरफ्त है वो हर जगह हमें नज़र आती है। तो आज का प्रोग्राम हम नाम कर रहे हैं जनाब खान साहब नुसरत फ़तेह अली साहब के नाम। उनके लिए बहुत सारी तालियां। और उनको गाने के लिए हमारे पास जो आज सिंगर मौजूद हैं वो खुद बहुत प्यारे सिंगर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। बहुत यंग एज से शुरू किया, खान साहब को शुरू से सुनते हैं और आज तक सिर्फ खान साहब को ही सुनते हैं, खान साहब को ही गाते हैं और वो समझ लें खान साहब उनके रूहानी उस्ताद हैं। और वो शख्सियत भी अपनी जगह पाकिस्तान से निकलकर दुनिया में नाम रोशन कर रही है, अपने वतन का भी, अपना भी और खान साहब का भी। तो पाकिस्तान से बाहर जाके उन्होंने एक छोटे उस्ताद के नाम से अपनी शनाख्त बनाई और फिर पाकिस्तान में आके बहुत सारे OSTs आपने उनके सुने, कमर्शियल सुने, जिंगल सुने, गाने उनके सोलो चल रहे हैं, वीडियोस भी आप उनके देख रहे होंगे, उनको गाए बगाए आप मुख्तलिफ चैनल्स पे देखते होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत अच्छे सिंगर, बहुत अच्छी शख्सियत जनाब शाहिद हाशमी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं शाहिद? जी मैं बिल्कुल ठीक। क्या हो रहा है? बस डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और अपनी न्यू वीडियोस वगैरह प्लान कर रहे हैं। तो अब मारिया इनसे हम गाना सुनते हैं, उस गाने का मैं आपको क्लू देता हूँ, आप बताइएगा। आप सुनती हैं खान साहब नुसरत फ़तेह अली साहब? जी हाँ बिल्कुल मैं सुनती हूँ। हम ऐसा गाना सुन रहे हैं शायद से जिसमें खुशी, दुख और गम का इजहार किया गया है। हाँ तो हम सुन रहे हैं ना, गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू। क्या पहचाना है आपने। तो चलिए हम सुनते हैं शाहिद हाशमी से गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू, नुसरत फ़तेह अली साहब की आवाज़ में। चैन की घड़ी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू। मेरी राज़ा चरा मेरी रात चरा मेरी नींद भी है तू मेरी जिंदगी है तू मेरी जिंदगी है तू।
मेरी सारी उम्र में एक ही कमी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू, हम है यहाँ खुशी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा गाना गाया शाहिद ने, गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी। कैसा लगा आपको मारिया? बहुत जबरदस्त। गाने के अंदर एक आपको झलक नजर आई खान साहब नुसरत फतेह अली की? हाँ, थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत। चलें अभी इस थोड़ी बहुत को ज्यादा करने की तरफ चलते हैं और शाहिद से वो दूसरा गाना सुनते हैं जो खान साहब नुसरत फतेह अली ने गाया और उसके बाद हर सिंगर ने गाया, चाहे वो पॉप सिंगर हो, चाहे वो फीमेल सिंगर हो, चाहे वो मॉडर्न सिंगर हो, चाहे वो लेटेस्ट सिंगर हो, पुराना सिंगर हो, नया सिंगर हो, चाहे मेल सिंगर हो, हर शख्स ने उसको कॉपी की और हर शख्स का गाया हुआ गाना हिट हुआ, लोगों ने पसंद किया। लेकिन जो गाना खान साहब ने गाया था उसकी तो बात कुछ और है। वो गाना आपको हर गाड़ी में, हर बस में, हर रिक्शे में, हर जगह सुनने को मिला। तो वो गाना बता सकती हैं कौन सा गाना था? जो रश के कमर। वाह मारिया, आप तो माशाल्लाह काफी सुना है आपने खान साहब को, हर गाना ऐसे बता रही हैं जैसे कि वेरी गुड। तो हम शाहिद की तरफ चलते हैं और शाहिद से वो गाना सुनते हैं मेरे रश के कमर। जी शाहिद। जवानी से टकरा गई, आँखों की लई यूं मेरी आँख देख कर ये लड़ाई मजा आ गया। वाह, हमको भी मजा आ गया। पहली नजर आ गया फर्क सीख गई, काम ही कर गई, फर्क सीख गई, काम ही कर गई, एक कर ये लड़ाई मजा आ गया मेरे रिश्ते। चांद में मुस्कुराई मजा आ गया, चांद में खोल कर उसकी मस्तियाँ, चांद में मुस्कुराई मजा आ गया, चांद के सामने, चांद के सामने चांद के साए में आ मेरे साथिया, चांद के साए में आ मेरे साथिया, तूने ऐसी बता मेरे रास्ते का, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया मेरे रास्ते, तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ
कैसा लगा आपको मारिया? सॉन्ग से वापस अब हम आ चुके हैं और अब जाएंगे एक ब्रेक की जानिब। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो हमारे साथ हैं हमारे आज के गेस्ट और ऐश इमरान साजन वापस आएंगे। सो आप लोगों से बातों का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। तो जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, छोड़ दिया। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं गीत वही अंदाज नया में। तो आप ये बताएं कि आने वाले सिंगर्स जो हैं जो अब आ रहे हैं उनके लिए आप कोई टिप्स देना चाहेंगे कि सिंगिंग के लिए उन्हें क्या करना चाहिए, अच्छी बेहतरीन सिंगिंग के लिए कोई टिप्स अगर आप देना चाहें तो? अच्छी सिंगिंग के लिए और बेहतर गाने के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, हम खुद अभी अपने गाने को बेहतर कर रहे हैं। तो ये है कि इसे आप जितना प्रयास करते हैं, जितना गाते हैं, तो उससे और इंसान बेहतर होता है, अच्छा होता है। आप कितना रियाज करते हैं? मैं तो करता ही रहता हूँ हर टाइम जी? कोई एक टाइम मुकर्रर होता है ना रियाज के लिए? तो रियाज वैसे मैं जो करता हूँ वो सुबह के टाइम और शाम के टाइम। वैसे दिन में गुनगुना लिया ऐसे आगे पीछे, तो सारा दिन मतलब जिनका जुनून होता है वो हर वक्त उसके अंदर डूबे रहते हैं गाने के अंदर। तो जो शख्स जब भी टाइम मिलता है तो सब कोशिश करता है कि वो रियाज कर ले। रियाज की दो तीन किस्में होती हैं कि एक तो वो कि जो आप बाकायदा हारमोनियम के साथ करते हैं, सरगम्स के साथ करते हैं, अलापों के साथ करते हैं, प्रैक्टिसेस जिनको कहते हैं। और एक होती है कि आप जो गाना याद करते हैं या जो गाने आपको याद हैं उनको आप गा गा के उसके अंदर निखार पैदा करते हैं, उसके अंदर ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं कि उसको और अच्छे तरीके से गाएं और अच्छे तरीके से पेश करें। तो ये रियाज की इकसाम है। और ये जो जुनूनी शख्स होता है जो अपने काम के साथ इंसाफ करना होता है वो उसको जब भी कोई टाइम मिलता है वो उसको वक्त को ज़ाया नहीं जाने देता। सही। अच्छा, अगर आपको अचानक से कहीं सिंगिंग करने जाना पड़े, गाना गाने जाना पड़े और आपकी आवाज़ ख़राब है तो आप क्या करेंगे? मैं मना कर दूँ। नहीं जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाऊँगा। सही। इसी के साथ ही ऐश इमरान साजन, अब आप क्या सुनना चाहेंगे? आपने इतने सारे सॉन्ग तो अभी सुन लिए हैं और नहीं, अभी हमने सिर्फ 2 गाने सुने हैं, अभी इतने सारे नहीं सुने। अभी आगे बढ़ेंगे तो वो 2 से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो क्या सुनाएंगे? शायद आप सानू इकबाल सुनाएंगे या ना जावी ढोलना सुनाएंगे? क्या सुनाएंगे? ख़ाज़ा नुसरत का ना जावी ढोलना। ना जावी ढोलना बहुत खूबसूरत गीत है। ये जब एल्बम आया था दम मस्त कलंदर, उसके अंदर ये गीत भी था और ये मेरा पर्सनली बहुत फेवरेट गाना है। तो हम सुनते हैं ना जावी ढोलना शाहिद हाशमी से। ना जावी ढोलना रामा च रोलना, रामा च रोलना। ना जावी ढोलना रामा च रोलना, रामा च रोलना। तेरे बाजों चन्ना दुख सुख में फोलना, ना जावी ढोलना, ना जावी ढोलना।
जावी डोलना मेरे गोल दूर ना रहा प्यार वाली गल कोई तो मेरे गोल दूर ना प्यार वाली गल कोई तो जानिया तेरे मेहरबान हंगा तुझे लगे जे तू होए खोलना ना जावी डोलना ना वाच रोलना रावाच रोलना ना जावी डोलना ना जावी डोलना ना जावी ना जावी ढोलना बहुत खूबसूरत गाया। ऐसा ये गाना सुनकर ढोलना तो वाकई रुक जाएगा। क्या कहती हैं आप? जी बिल्कुल। अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप ये बताएं, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के आपने कहाँ कहाँ गीत गा चुके हैं और कितने गा चुके हैं अब तक? मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं अभी तक सिर्फ खान साहब को ही गा रहा हूँ। और जहाँ तक रही दूसरी आर्टिस्टों की बात या दूसरे फनकारों की बात, वो भी जो गाना अच्छा लगे वो सुनकर याद करें, वो भी गा लें। लेकिन कहाँ कहाँ गाए अब तक? मैं तकरीबन जहाँ भी गाता हूँ खान साहब को ही गाता हूँ। अच्छा जी। पाकिस्तान में भी गाया, पाकिस्तान से बाहर भी गाया, यहाँ के तो सारे शहर जो हैं हमारे मुल्क के वहाँ जाके परफॉर्म कर चुके हैं। और अभी इनके पाइपलाइन में है कुछ शोज जो आउट ऑफ कंट्री, मतलब जो हमारे हमसाए मुल्क है उससे भी आगे जाके परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि अगर आपको इंडिया से ऑफर आए कि आप उनकी फिल्मों के लिए गाएं तो आप गाएंगे? खास तौर पे सिर्फ उनकी फिल्मों के लिए उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के आप सॉन्ग गाएं? जी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी अगर इस तरह मुझे कोई कहे या कोई मुझे बोले। मेरी इतनी वो सिंगिंग तो खैर नहीं मैं अपनी कहता इतनी अच्छी कि मैं उनके लेवल कर गा पाऊँगा, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि मैं खान साहब की गा सकूँ। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि अगर वैसे ये जो छोटे उस्ताद का गए थे कंपटीशन करने, वो इंडिया में ही था और वहाँ पर इन्होंने जाके नाम रोशन किया। रनर अप तक ये गए और वहाँ पे भी उन्होंने बहुत दाद समेटी, जिसमें हमारे राहत फ़तेह अली साहब जज थे, सोनू निगम जज थे और भी बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ जो थी वहाँ जज थी। तो वहाँ से बड़ी दाद समेट के लाए और वहाँ पर इनकी एक जो ग्रोइंग थी वो और ज़्यादा निखरी, इनके जो क्वालिटी थी वो और निकल कर आई। तो अब अगर कहीं पर भी मौका मिलता है जहाँ पे हमारे मुल्क का नाम रोशन हो रहा हो तो हमें जाके, सिर्फ इस वजह से नहीं हमें मना करना चाहिए कि जी हम वहाँ काम नहीं कर सकते, नहीं, हमें वहाँ जाके काम करके ये बताना चाहिए कि हमारे अंदर कितनी पावर है, हमारे मुल्क में हमें कितनी एनर्जी दी है। तो बहुत सारे गाने हम सुनने जा रहे हैं शाहिद से और कुछ गाने सुन भी चुके हैं, तो हम शाहिद से सुनते हैं। शाहिद, कौन सा गाना सुनाएंगे आप? मैं खान साहब नुसरत फ़तेह अली का अखियाँ चैन ना आवे जो मैंने फर्स्ट वहाँ पे भी इंडिया में भी छोटे उस्ताद ने इन्होंने गाया था अखियाँ चैन ना आवे और उस पर बड़ी दाद समेटी थी और बहुत पसंद किया था। राहत साहब भी थे ना उसमें, राहत और सोनू निगम दोनों ने बहुत पसंद किया था। तो शाहिद की खूबसूरत आवाज़ में हम सुनते हैं अखियाँ चैन ना आवे। परदेस गयो परदेसी होया ते तेरी
तेरिया नित वतना वल लोड़ कमली करके छड़ गयो माया ते तेरिया नित वतना वल लोड़ गुलाम फरीद मैं ते ओवे बिछड़ी जिमें बिछड़ियां कूंज कतार चैन ना आवे सजना घर आ जा हरदम तेरी याद सतावे हुण फेरा पा जा अखियां नू चैन ना आवे सजना घर आ जा हरदम तेरी याद सतावे हुण फेरा पा जा दर्दां दी मारी रो रो के हारी तांगा तेरियां ने मैनू मारिया प्यारिया अखियां नू चैन ना आवे सजना घर आ जा हरदम तेरी याद सतावे हुण फेरा पा जा अखियां नू चैन ना आवे सजना घर आ जा दिल को जलाना हमने छोड़ दिया दिल को जलाना हमने छोड़ दिया को जलाना हमने छोड़ दिया दिल को जलाना हमने छोड़ दिया वेलकम बैक नाजरीन, हम वापस आ चुके हैं ब्रेक के बाद। अब हम बात करते हैं शाहिद हाशमी से। और आप ये बताएं कि आपने जो है सिंगिंग के लिए कितने पापड़ बेले? पापड़, जहाँ तक पापड़ों की बात है वो तो अभी तक बेल ही रहे हैं अपने सिंगिंग के लिए। सो ये एक मैं कहता हूँ कि ऐसा एक काम है जो इंसान सारी ज़िंदगी करता रहे, जो तो ये मुकम्मल नहीं होता, यानी सारी जिंदगी पापड़ बेलने पड़ते हैं इसके लिए, तब जाकर आप कहीं अच्छा गाते हैं। सही। अच्छा ऐश इमरान साजन, अब बताएं अगला गाना कौन सा सुना जा रहा है? आप क्या सोच रही हैं? मैं तो सोच रही हूँ, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, वो वाला सॉन्ग सुना जाए। चलें वो सॉन्ग सुन लेते हैं जो आप सोच रही हैं। तो शाहिद हाशमी से हम नुसरत खान साहब नुसरत फतेह अली का गाना सुनते हैं, सोचता हूँ मैं वो कितने मासूम थे। जी शाहिद। जाने वाले हमारी महफिल से चांद तारों को साथ लेता जा, हम खिजा से निबाह कर लेंगे, तू बहारों को साथ लेता जा। अच्छी सूरत को संवरने की जरूरत क्या है, सादगी में भी कयामत की अदा होती है। तुम जो आ जाते हो मस्जिद में अदा करने नमाज, तुमको मालूम है कितनों की कज़ा होती है। गम है या खुशी है तू, कोई हंसे तो तुझे गम लगे, हंसी न लगे। कोई हंसे तो तुझे गम लगे, हंसी न लगे। खुदा करे तेरा मेरे बगैर जी न लगे। तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों में,
खुदा करे तेरा मेरे बगैर जी न लगे। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। मैंने पत्थर से जिनको बनाया सनम, वो खुदा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। हश्र है वहशत दिल की आवाज़गी, हमसे पूछो मोहब्बत की दीवानगी। हश्र है वहशत दिल की आवाज़गी, हमसे पूछो मोहब्बत की दीवानगी। जो पता पूछते थे किसी का कभी लापता हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएंगी। हमसे ये सोच कोई वादा करो, हमसे ये सोच कर कोई वादा करो। हमसे ये सोच कोई वादा करो, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएगी। हमसे ये सोच कोई वादा करो, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएगी। ये है दुनिया यहाँ कितने अहले वफा बेवफा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते। वाह, जबरदस्त, वेरी गुड, बहुत खूबसूरत गाना। कैसा गाना गाया मारिया? बहुत जबरदस्त गाया, और ये मेरा फेवरेट भी सॉन्ग है, आपको पता है? अच्छा, आपका फेवरेट सॉन्ग है? मेरा फेवरेट सॉन्ग है। ग्रेट। तो अब आप इन पे कौन सा फायर करने वाली हैं? मैं आपसे ये पूछूंगी कि हमारे तमाम नाज़रीन आपको देख रहे हैं इस टाइम पे, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जो आने वाले सिंगर हैं, ठीक है, इनके लिए आप अपनी तरफ से कोई मैसेज देना चाहेंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए गायकी के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं भी हम भी एक न्यू टैलेंट में है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितनी मेहनत करेंगे, जितना रेगुलर गाएंगे, तो वो उनके लिए बेहतर है। अगर वो गाना चाहते हैं तो, अगर वो अपने गाने को बीच में ड्रॉप कर देंगे, लेकिन सीखना जरूरी है। किसी के शागिर्द अगर ड्रॉप कर दें तो फिर क्या होगा? कुछ टाइम बाद गाएं, कुछ टाइम बाद आप गा तो सकते हैं, लेकिन जो आपका एक पीछे से एक कमांड होती है वो खत्म हो जाती है। सही।
तो चलें। अच्छा जी नाजरीन, अब हमारा एक सेगमेंट भी है जिसको हम नाम देते हैं बिला तकल्लुफ का। तो वो सेगमेंट अब हम आपके साथ करने जा रहे हैं। वैसे तो आप लोगों को पता होगा कि उसमें सवाल कैसे होते हैं। यहाँ पर मैं आपको भी बताती चलूँ कि हम जो अभी बिला तकल्लुफ सेगमेंट कर रहे हैं उसमें मैं आपसे क्वेश्चन करूँगी, आपने फौरन से उसके जवाब देने हैं, ठीक है। जो आपके माइंड में पहला आंसर आ रहा होगा वो आपने मुझे देना है, ठीक है। तो आप रेडी हैं? जी पहले मुझे क्वेश्चन तो बता। नहीं क्वेश्चन बस ये पूछेंगे, आपने फौरन जवाब देना है बिला तकल्लुफ, फौरन। चलें, अच्छा ये बताएं, पाकिस्तानी फूड ज्यादा पसंद है चाइनीज? पाकिस्तानी। अच्छा, कहाँ घूमना ज्यादा पसंद है? पाकिस्तान। किस जगह? पाकिस्तान में। अच्छा, सब कुछ पाकिस्तान में ही। अच्छा ये बताएं, इंडियन मूवीज ज्यादा लाइक करते हैं पाकिस्तानी? सो दोनों। अच्छा, अगर आपको एक्टिंग की ऑफर आए तो सिंगिंग छोड़ के एक्टिंग की तरफ जाएंगे? नहीं। क्यों? मैं फर्स्ट अपना सिंगिंग करना चाहूँगा। गुस्सा कितना आता है? बहुत आता है। अच्छा, तोड़ फोड़ करते हैं? जी। अच्छा, किस हद तक तोड़ फोड़ करते हैं? बस बहुत क्या? अच्छा सही। अच्छा ये बताएं कि कार ड्राइविंग ज्यादा पसंद है बाइक? बाइक पसंद है। बाइक क्यों पसंद है आपको? बाइक इस वजह से पसंद है क्योंकि उस पर हवा लगती है इंसान को। तो कार में हवा नहीं लगती? नहीं, कार में इंसान बड़ा बंधा हुआ होता है ना। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएं, हॉर्स राइडिंग का शौक है? नहीं है। क्यों नहीं है? डर लगता है गिर ना जाऊं? जी। अच्छा खैर। अच्छा जी नाजरीन, हमारा बिला तकल्लुफ सेगमेंट यहीं पे खत्म होता है। अब हम जाते हैं ऐश इमरान साजन की तरफ और पूछते हैं ये क्या कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम आपका रैपिड फायर बिला तकल्लुफ जो है उसके सवालात और जवाबात सुन रहे थे जो उन्होंने किया। अब हम आखिरी गाने की तरफ चलते हैं। जी बिल्कुल। और उससे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप फिर हमारा कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन आपका इस प्रोग्राम को देखने के लिए। और खान साहब नुसरत फ़तेह अली को हमने छोटी सी कोशिश की ट्रिब्यूट पेश करें। वो इतने बड़े फनकार हैं कि उनके अगर हम 1 या 10 प्रोग्राम भी करें तो उनके गाने जो गाए हुए गीत हैं और उन पे बातें खत्म नहीं हो सकती। लेकिन हमारी थोड़ी सी कोशिश की पाकिस्तान के जो लेजेंड फनकार हैं उनको हम ट्रिब्यूट पेश करते हैं, उनकी यादों को ताज़ा करते हैं। गीत वही अंदाज नए के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं। इस प्रोग्राम में हमारे साथ शाहिद हाशमी थे। शाहिद थैंक यू वेरी मच। आपके कुछ कहना चाहेंगे हमारे नाज़रीन से चलते? मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी सिंगर्स हैं जो गा रहे हैं आजकल, सो मेहनत करें, आगे हैं, क्योंकि पाकिस्तान हमारे को बहुत नए टैलेंट की जरूरत है। चलते हम आखिरी गाना सुनते हैं। जी नाज़रीन, देखा आपने हमारा गीत वही अंदाज है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। यहाँ पे हमारे पास हमारे मेहमान थे शाहिद हाशमी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर हमारे शो में आए और इतने प्यारे प्यारे गीत हमें सुनाए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं दुआ करती हूँ आप इसी तरह गाते रहेंगे और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का नाम भी रोशन करते रहेंगे। इसी के साथ ही ऐश इमरान साजन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फिर से 4 चांद लगा दिया हमारे शो में। बहुत शुक्रिया। ये प्रोग्राम अब अगले शो में 8 चांद लगा दीजिएगा इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। सो नाजरीन, यहाँ पर हमारे प्रोग्राम का टाइम अब खत्म होता है। तो इंशाल्लाह ताला आपसे फिर मिलेंगे सेम प्लेस पर गीत वही अंदाज नया के साथ। आपसे इजाजत लेते हैं। अल्लाह निगहबान। जमलंगा तू अली 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 अखी जमलंगा अखी जमलंगा तू अली 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 अखी जमलंगा सच आपे मन लड़के अज नित कल सारे अली अली कहणगे मस्त 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 दम मस्त कलंदर मस्त मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर अखी जमलंगा तू अली 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 अखी जमलंगा सच आपे मन लड़के अज नित कल सारे अली अली कहणगे मस्त 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 दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर शाना उचिया तेरिया पीरा
दसा है बथेरिया पीरा नजर करम दी सोने सोया इको विरद है दम दम अली 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 इको विरद है दम दम अली सखी लाल कलंदर मस्त सखी लाल कलंदर मस्त लजपाल कलंदर मस्त मस्त दम कलंदर मस्त मस्त कलंदर मस्त कलंदर मस्त दम मस्त कलंदर अखी जमलंगा तू अली 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 अखी जमलंगा अखी जमलंगा सच आपे मन लैन गए अज नित कल सारे अली 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 दम मस्त कलंदर मस्त मस्त दम मस्त कलंदर दम मस्त कलंदर मस्त दम